होने पर पाकिस्तानी वफ़द ने आज वापस आना था, ताहम तुर्किया के हुकाम ने पाकिस्तानी वफ़द से रुकने की दरख्वास्त की। ज़राए का कहना है अफगान हुकाम ने सिफारती सतह पर राब्ते किए, जिसके बाद मुज़ाकरात दोबारा बहाल हुए। तुर्किया चाहता है इसकी मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित हो। मुज़ाकरात पाकिस्तान के इसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़ेह काबिल तस्दीक मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान के अमन को तहबाला करने की कोशिश की गई तो एंज ते फिर एंज ही सही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाक अफगान मुज़ाकरात में ऐसी कोई पेशरफ नहीं हुई जिससे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जाएं। जब तक अमन और एतमाद की बहाली नहीं होगी तब तक तिजारत या दीगर मुस्बत पेशरफ मुमकिन नहीं। अगर वो जिद पर अड़े हैं या हिंदुस्तान की प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहे हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कतर के वज़ीर दिफा और तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोशा हैं। तुर्की और कतर की कोशिश है कि मुज़ाकरात में किसी किस्म का तातुल न हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान बड़ी बैठक तय। वज़ीर आज़म हुकूमती वफ़द के हमरा शाम 7 बजे ऐवान सदर पहुँचेंगे। बिलावल भुट्टो भी सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के साथ नून लीग के वज़रा का एक वफ़द ऐवान सदर पहुँचेगा। मुलाकात में पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग को एक बार फिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल होने की दावत दी जाएगी, जबकि मोहसिन नकवी मुतहरिक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी से अलग अलग मुलाकातें। फितना ख्वारिज की दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी गई। 29 और 30 अक्टूबर की रात कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल इंतहाई मतलूब खारिजी अमजद उर्फ मुजाहिम भी मारा गया। ISPR के मुताबिक अमजद भारतीय प्रॉक्सी रहबरी शोरी के सरबरा नूर वली का नायब था। इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हुए 18 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान के 2 मुख्तलिफ इलाकों में की। चिल्तन के पहाड़ी इलाके में कार्रवाई के दौरान 14, जबकि कीच के इलाके बुलेदा में 4 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीम। सदर मुमलिकत ने कहा कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने वतन अजीज़ की सरहदों के दिफा में एक और नुमाया कारनामा अंजाम दिया। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। फितना और खवारिज के खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पेशेवराना महारत की बदौलत इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर अमजद को जहन्नुम रसीद किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना महारत और जुर्रत पर फ़ख्र है। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू और मई की जंग का खौफ। भारतीय वज़ीर आज़म मलेशिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने हकीकत बेनकाब कर दी। लिखा, नरेंद्र मोदी को खौफ था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ हारी हुई जंग की याद ताज़ा करेंगे और सारी दुनिया के सामने 7 तैयारे गिराए जाने का जिक्र करेंगे। मोदी के करीबी हलकों का कहना है कि मलेशिया में ट्रंप से 2 तरफा मुलाकात के कोई नुमाया नताइज मुतवक्के नहीं थे। एक हफ्ता कबल दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू भी नई दहली की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी।
दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियां काबिल सताइश हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पुलिस के मामलात में सियासी मुदाखलत नहीं होगी। पुलिस महकमे के करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए वफाक ने 10 अरब देने का वादा किया। शोहदा के अहले खाना का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FPR में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। माजी में सेल्स टैक्स में होने वाले फ्रॉड पर इजहार बरहमी। वज़ीर आज़म ने कहा बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। तहकीकाती रिपोर्ट में शनाख्त मुजरिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तहकीकाती कमेटी 3 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से अहम मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा इशू के हल से मुताल्लिक इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा ओमान और पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी सकाफती रिश्तों में बंधे हुए हैं, जबकि ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसर रोज़गार हैं, मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद की मुलाकात। सूबे की मजबूरी सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कानून साजी के मराहिल और ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तेफाक किया गया। मरियम नवाज ने कहा तारीख में पहली बार प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशियल है, सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट ज़िमनी इंतखाब के लिए खैर हतमी नताइज आ गए। PTI का उम्मीदवार खुर्रम शहजाद 91 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन उम्मीदवार ताज अफरीदी ने 45 वोट हासिल किए। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में मुसलसल इदम हाजिरी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के छठी बार नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। अलीमा खान आज भी अदालत में पेश न हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत के दौरान स्टेट बैंक से अलीमा खान के बैंक अकाउंट मुंजमद करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मसारी और इनके शौहर हादी अली चट्ठा के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। जज मोहम्मद अफसल मशूका ने केस पर समाअत की। ईमान मसारी और हादी अली की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया। अदालत का हादी चट्ठा को दोबारा जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने अगली समाअत पर इस्तग़ासा के तमाम गवाहन को तलब कर लिया। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान के नाम पर लूट मार जारी। ट्रैफिक पुलिस के हुकाम के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान ई चालान की तादाद 12,942 तक जा पहुंची। मुहिम के पहले रोज़ 2,662, दूसरे रोज़ 4,301 जबकि तीसरे रोज़ 5,979 ई चालान किए गए।
ई चालान की जद में अहम सरकारी इदारों, यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड डिपार्टमेंट को चालान किया गया। मजमूई तौर पर 35 सरकारी गाड़ियों को 3,80,000 के चालान जारी हुए। दिया है कि आप 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक चालान दें। लाहौर में चालान 200 रुपए का है, यही CCTV कैमराज हैं, वहाँ 200 रुपए चालान है, वहाँ मैक्सिमम 500 रुपए चालान है। कराची में आप 5,000 से शुरू करते हैं और आप 1 लाख तक पहुँच जाते हैं। शहर में कहीं कोई सड़क नाम की चीज है, यूनिवर्सिटी रोड का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। करीमाबाद अंडरपास बनने का नाम नहीं लेता। जहांगीर रोड पे जाइए, आपकी रीढ़ की हड्डी हिल जाएगी जहांगीर रोड पर। आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। कराची के साथ जुल्म किया जा रहा है। बताया जाए कराची में कहीं रोड है या नहीं, किसने इख्तियार दिया 5,000 से ज़्यादा लेकर 1 लाख तक के चालान दिए जाए। लाहौर में CCTV के जरिए चालान 200 रुपए का किया जाता है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम सफ़र की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक पूरा खुदा हुआ है, यूनिवर्सिटी रोड का बेड़ा गर्क हो गया। करीमाबाद अंडरपास बनने का नाम नहीं ले रहा। जहांगीर रोड जाए तो रीढ़ की हड्डी हिल जाती है। सिंध हुकूमत कुछ करने को तैयार नहीं। सिंध हुकूमत ना अहल है, इनमें मैनेजमेंट की सलाहियत नहीं। सिंध हुकूमत ने कराची के लोगों को टैक्स वसूली का जरिया समझ लिया। टूटी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर रोंग साइड आते हैं मजबूरी के तहत, कोई इमरजेंसी के तहत, तो ई चालान करता है, फौरन लाके 5,000 रुपए का चालान घर पे तैयार है। तो हमारी तो भाई सिंध हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि कम से कम मतलब जुर्माना किया जाए। तो ज़्यादा स्कूटर वाले ये जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कराची की आवाम वैसी धक्के खा रही है, वैसी ख्वार हो रही है। रोडों का क्या हाल है, ठीक है, पेट्रोल कहाँ पे गया हुआ है। एक आवाम सुबह घर से निकलती है, घर पहुँचना है नहीं पहुँचना ये नहीं पता किसी को। जब सड़कें ही नहीं तो इतने भारी भरकम चालान किस लिए भरे। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर की सहूलतों से महरूम वासियों ने सवाल उठा दिया। कहते हैं कराची पहले भी सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन पैसा शहर पर खर्च नहीं होता। कैसे यकीन कर ले कि ये भारी भरकम जुर्माने शहर की भलाई के लिए हैं। चीन का पाकिस्तानी खलाबाजों को मुख्तसर मुद्दत के मिशन पर खला में भेजने के मंसूबे का ऐलान। पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाई स्टेशन पर मुख्तलिफ मिशन का हिस्सा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में 10% कमी का ऐलान कर दिया। चीन पर आए टैरिफ को 57 से कम करके 47% कर दिया गया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया में अहम मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, तिजारत और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है कि आज अपने पुराने दोस्त के साथ हूँ। शी जिनपिंग बावकार रहनुमा और अजीम मुल्क के अजीम लीडर हैं। शी जिनपिंग ने हालिया गजा जंग बंदी में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा और कहा कि चीन भी दुनिया के दीगर तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करता है। लाहौर का फ़िज़ाई मयार आज भी जहरीला करार। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर सफ़े अव्वल, कराची चौथे नंबर पर। लाहौर की फ़िज़ा में आलूदा ज़रात की मिकदार 278 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दिल्ली दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा T20 कल लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें मैच की तैयारी के लिए शाम को ट्रेनिंग सेशन करेंगी। ट्रेनिंग के दौरान फिटनेस ड्रिल्स के साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें भी होंगी। सीरीज के दूसरे टाकरे के लिए पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के। नसीम शाह और हसन नवाज को ड्रॉप किया जा सकता है। प्रोटीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मेहमान टीम ने पहले मुकाबले में 55 रन से फतह समेटी थी।
जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रन से शिकस्त देकर पहली बार आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए फाइनल क्वालिफाई कर लिया। गुवाहाटी में खेले गए सेमीफाइनल में इंग्लिश टीम ने 320 रन के हदफ के ताकुब में 194 रन पर ढेर हो गई। मैरी सीने ने 5 शिकार किए। पोर्टिस विमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 319 रन स्कोर किए। कप्तान ने 169 रन की शानदार इनिंग खेली। और कार्बा फुटबॉल कप का राउंड ऑफ 16 आर्सेनल के ब्राइटन के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। मैनचेस्टर सिटी ने स्वानसी सिटी को 3-1 से पिछाड़कर क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। चेल्सी ने वुल्व्स के खिलाफ 4-3 से फतह समेटी। लिवरपूल की टीम क्रिस्टल पैलेस के हाथों 3-0 से शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।